हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम एनआईओएस का क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का होम साइंस का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 की वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। उसके सारे पार्ट्स एंड सारे चैप्टर्स जो है मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है, वहाँ से जाकर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को लाइन वाइज सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 6 न्यूट्रिशनल स्टेटस। यू नो दैट वी नीड फूड टू ग्रो। हमें पता है हमें खाने की ज़रूरत होती है ताकि हमारी ग्रोथ हो सके। द फूड दैट यू ईट इज़ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन योर बॉडी। द डाइट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द वेरी अमाउंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो चीज़ हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, देन हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, यूटिलाइज होता है। ये सारे प्रोसेस जो हमने पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को पता ही होगा क्या 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 प्रोसेस होता है। डाइट जो हमें प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स, जो चीज़ें हम खाते हैं उससे हमें पोषण मिलता है। तो जो पोषण हमें मिलता है उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है सारे फंक्शन आराम से कर पाती है परफॉर्म। दिस मीन्स दैट गुड न्यूट्रिशन इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द गुड हेल्थ। इसका मतलब क्या बना कि अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। यू हैव रीड अबाउट बैलेंस डाइट। डू यू रिमेंबर दैट इट इज़ ऑफ utmost important in achieving normal growth and development for maintaining good health throughout life। हमने जो है पिछले चैप्टर में बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा। हमें पता भी है कि हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, जो हमने 5 फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। तो हमारी अच्छी हेल्थ मेंटेन रहने के लिए, हमारी पूरी लाइफ के लिए अच्छी सेहत बनी रहे तो हमें बचपन से ही अच्छे तरीके से खाना पीना होता है, अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड लेना होता है ताकि हमारा फ्यूचर भी सेफ़ रहे, हम किसी तरह की बीमारी में ना पड़ें। when your diet provides the nutrients in the incorrect amount, जब हमारी डाइट जो है पोषण सही अमाउंट में नहीं कैरी करती, हमारी बॉडी में सही पोषण नहीं जाता है या सही क्वांटिटी में नहीं जाता है, ईदर वेरी लेस और इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, या तो बहुत कम जाता है हमारी बॉडी में जितनी ज़रूरत है, और या कई बार बहुत ज़्यादा भी जाता है, जितनी ज़रूरत नहीं है बॉडी को उससे ज़्यादा चला जाता है। इट रिजल्ट इन इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसका रिजल्ट क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं रहती। ज़्यादा होगा तो भी नुकसान है, कम होगा तो भी नुकसान है, इसलिए बैलेंस में होना ज़रूरी है इन योर बॉडी। This condition is responsible for various diseases, slow or no growth of the body, and it can even lead to death। जो ये कंडीशन होती है, जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाने की वजह से या बॉडी में जो इम्बैलेंस चीज़ें हो जाती हैं न्यूट्रिएंट्स की, इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि इंसान बीमार हो जाता है, कोई ना कोई उसको बीमारी हो जाती है, या तो उसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती है खाने के लिए, और कुछ चीज़ें होती हैं जब उसकी बॉडी में कम हो जाती हैं तो उसे बीमारी अटैक करती है, बंदा कमज़ोर हो जाता है, तो ग्रोथ जो है हमारी स्लो हो जाती है या ग्रोथ होती ही नहीं है, और इंसान की कई बार डेथ भी हो जाती है इस चक्कर में। डू यू नो दैट चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड lactating mother commonly suffer from हेल्थ प्रॉब्लम्स। हमें पता है कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, तो ये सब कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम को फेस करते हैं, अराइजिंग ड्यू टू इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि उनको जो है उस टाइम पे अगर सही न्यूट्रिशियस वाली चीज़ें नहीं दिया जाएगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। देयर आर सेवरल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में जो है बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि वो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके जो लोगों को होती है, जैसे कि यंग चाइल्ड हो गया, और प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। इस चैप्टर में जो है हम न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि होता क्या है ये, एंड द वेज ऑफ एक्सेसिंग इट। यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट द वेरियस न्यूट्रिशनल डिसीजेज़। हम न्यूट्रिशनल डिसीजेज़ के बारे में पढ़ेंगे जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, ज़्यादा हो जाने से कौन सी बीमारी होती है, कम हो जाने से कौन सी बीमारी होती है, एंड डिफरेंट ऑन गोइंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम एम टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल दीज प्रॉब्लम इन अवर कंट्री। और कुछ ऐसे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस। द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है? एक इंसान की कैसी हेल्थ है
और उसका क्या स्टेटस है, मतलब कि या तो इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एक ऐसी न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे हम पता करेंगे, एक तो दिखने में पता चल जाता है, अगर कोई इंसान बहुत वीक कमज़ोर सा और एकदम उसकी शक्ल पे हर एक चीज़ पता चल रही है कि एकदम चार्म्स नहीं है, थका हुआ है और टायर्ड सा शक्ल बनी हुई है, बॉडी एकदम टायर्ड सी दिख रही है, वीकनेस लग रही है, तो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस हम वैसे पता कर सकते हैं। दूसरा है एक इंसान बहुत हेल्दी है या कुछ एकदम मतलब गोरा चिट्टा हो रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा ही फैटी हो रहा है, तो उससे हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता चल जाता है। तो कंडीशन क्या है, सिंपल सी बात कि कैसी हेल्थ है इंसान की, वो दिखने में तो हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस हम पता कर सकते हैं कि कैसा वो खाता पीता होगा और कैसी सेहत उसकी नज़र आ रही है। ठीक है, यू नो दैट वी नीड अ न्यूट्रिशियस डाइट, हमें पता है कि हमें न्यूट्रिशियस डाइट की ज़रूरत होती है फॉर आवर वेल बींग, ताकि हम अच्छी ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी और गुड हेल्थ वाली ज़िंदगी गुजार सकें। व्हेन आवर बॉडी रिसीव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, जब हमारी बॉडी जो है सारे न्यूट्रिएंट्स को सही अमाउंट में रिसीव करती है, लेती है, सो एज़ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, देन वी आर इन द स्टेट ऑफ गुड न्यूट्रिशन। तब हम अपनी बॉडी को बोल सकते हैं कि हाँ हमारी हम जो है गुड न्यूट्रिशन वाले स्टेट पर हैं, हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस सही है, नॉर्मल है। व्हेन वी हैव नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस, यहाँ पे लिखा भी है कि हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस तब हमारा नॉर्मल कहलाया जाएगा। हाउएवर व्हेन द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड इन द डाइट आर इनएडिक्वेट और नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली, वही अगर हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी है या फिर हम उतने ही न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रही है, इस्तेमाल नहीं कर रही है, इट रिजल्ट इन स्टेट ऑफ इम्बैलेंस इन द बॉडी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। इफ़ दिस कंटिन्यूअस, अगर ये चीज़ जो है लंबे समय तक चलती रही, फॉर सम टाइम इट मे डेवलप इनटू अ सेवरल प्रॉब्लम, तो ये आगे जा कर के कई तरह की प्रॉब्लम्स में बदल जाएगी, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आने लगेगी, विच मे इवन प्रूव फैटल। नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होगा, जैसे कि बैलेंस फूड बॉडी लेगी, ठीक है, बैलेंस फूड हम लेंगे और नॉर्मल यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि हमारी बॉडी जो है सही न्यूट्रिएंट्स को सही तरीके से यूटिलाइज़ करेगी। ठीक है, दोनों ही चीज़ है, बैलेंस फूड लेना है हमें और नॉर्मल यूटिलाइजेशन होना चाहिए हमारी बॉडी का, तो वो हमारा नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस कहलाया जाएगा। व्हेन देयर इज़ अ लैक और एक्सेस इन टेक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, जब एक इंसान जो है कम न्यूट्रिएंट्स लेता है या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, और फॉल्टी यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी, या फिर हमारी बॉडी जो है सही तरीके से पोषण को यूटिलाइज इस्तेमाल नहीं करती, इट लीड्स टू द स्टेट ऑफ इम्बैलेंस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है इन द बॉडी। दिस कंडीशन नोन एज मैल न्यूट्रिशन, जिसको हम उसका अपोजिट मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। मैल न्यूट्रिशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाना न्यूट्रिएंट्स का, पोषण का। यहाँ पे लिखा है मैल न्यूट्रिशन का क्या क्या है, इम्बैलेंस फूड इनटेक, हमने सही तरीके से खाना नहीं लिया, फॉल्टी यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या हमारी बॉडी जो है उन न्यूट्रिएंट्स को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर रही है। कहने का मतलब है कि हम न्यूट्रिएंट्स तो ले रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी ही उसको यूज़ नहीं कर पा रही है। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ मैल न्यूट्रिशन, यहाँ पे दो तरीके के मैल न्यूट्रिशन होते हैं। क्या क्या है, द कंडीशन ऑफ अ हेल्थ ऑफ अ पर्सन दैट रिजल्ट ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन। हाउएवर व्हेन देयर इज एन एक्सेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इट रिजल्ट इन ओवर न्यूट्रिशन। तो दो तरीके के मैल न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन मतलब इम्बैलेंस। अब दो तरीके के कौन से होते हैं, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है कि जब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उससे प्रॉब्लम होती है। और जो ओवर न्यूट्रिशन है मतलब कि ओवर मतलब ज़्यादा हो जाना, तो जब न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ज़्यादा ही हो जाते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं होती उतना हम दे देते हैं बॉडी को, तो वो हमारा ओवर न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे दे भी रखा है, फिगर थोड़ा ठीक से नहीं दिया, लेकिन मैल न्यूट्रिशन का दो पार्ट है, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, ओवर न्यूट्रिशन ज़्यादा, मैल और अंडर न्यूट्रिशन कम हो जाना। दस द कंडीशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन कवर बोथ द स्टेट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन जो है दोनों ही चीज़ों को कवर करता है, अंडर न्यूट्रिशन को भी और ओवर न्यूट्रिशन को भी। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन पीपल हु ईट एनर्जी रिच फूड इन अमाउंट मोर देन वॉट इज़ रिक्वायर्ड बाय देयर बॉडी बिकम फैट एंड ओबेस। आपने जो है लोगों को देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच फूड मतलब कि एनर्जी से भरा हुआ
हुआ खाना खाते हैं और उनकी इतनी एक्टिविटी नहीं है, मतलब घर पे रहते हैं, खाए जा रहे हैं एनर्जी वाला और पोषण से भरा हुआ खाना खाए जा रहे हैं, तो हम कुछ टाइम के बाद उन्हें देखते हैं कि उनकी बॉडी जो है फैटी हो जाती है, मोटे हो जाते हैं वो लोग। और ओबेस मतलब कि एकदम मतलब नॉर्मल फिगर नहीं रहता उनका, कहीं से मतलब हाथ मोटा हो रहा है, तोंद निकल आई, पेट निकल आया उनका, और डबल चिन आ गई, फेस बड़ा सा हो गया, तो उसको हम ओबेस कहते हैं। ठीक है, या तो फैटी बोल लो, ओबेस बोल लो, एक ही बात है। तो उनकी बॉडी जो है नॉर्मल नहीं रहती, क्योंकि वो ज़्यादा ही न्यूट्रिशियस वाली चीज़ें ले रहे हैं, जबकि उनकी एक्टिविटी इतनी नहीं है कि वो सारी बॉडी जो है एक्टिविटी कर करके खर्च होता रहे सारा न्यूट्रिएंट्स। दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ ओवर न्यूट्रिशन, तो उसको हम ओवर न्यूट्रिशन बोलेंगे। दिस स्टेट ऑफ बीइंग ओबेस इज़ हार्मफुल एज इट मे लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा मोटे हो जाना, ओबेस हो जाना जो है हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, जिसकी वजह से हमें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बट अंडर न्यूट्रिशन इज़ द मोर कॉमन अराउंड अस, लेकिन जो है अंडर न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम हमें आसपास देखने को ज़्यादा मिलती है, जो लोग कमज़ोर एंड वीकनेस वाली चीज़ उनके अंदर होती है। इन फैक्ट मैल न्यूट्रिशन हैज़ बिकम अ सिनोनियम ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। इनफैक्ट यहाँ तक कि देखा गया है कि जो मैल न्यूट्रिशन का एक तरह से हम सिनोनियम अंडर न्यूट्रिशन को बोल सकते हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब समझ लो 100 में से 90% केसेस ऐसे हैं जो कि अंडर न्यूट्रिशन के हैं। ठीक है, तो हम एक तरह से मैल न्यूट्रिशन का सिनोनियम बोल सकते हैं अंडर न्यूट्रिशन को। ओवर न्यूट्रिशन के केसेस काफ़ी कम देखे जाते हैं। अब आता है हमारा कॉजेज़ ऑफ मैल न्यूट्रिशन। डू यू नो वाई मैल न्यूट्रिशन अकर? क्या आपको पता है मैल न्यूट्रिशन क्यों होता है? लेट अस लुक इनटू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। कॉजेज़ क्या हैं? डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ड्यू टू, किस वजह से? जैसे इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, खाने की कमी होना, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग हो गए हैं दुनिया में खाने पीने के लिए, खाने की चीज़ें कम पड़ रही हैं, लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं। लो प्रोडक्शन, ठीक से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। एग्जॉस्शन ऑफ स्टॉक की कमी हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से रिज़ल्ट क्या निकल रहा है, इन्फ्लुएंसेस क्या है? लोअर फूड इनटेक, लोग ठीक से खा पी नहीं पा रहे हैं, हर कोई, इतनी महंगाई बढ़ गई, हर कोई हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सेकंड है इग्नोरेंस, रॉन्ग इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस, इनएबिलिटी टू मेक करेक्ट चॉइसेस ऑफ फूड रिजल्टिंग इन ओवर और अंडर न्यूट्रिशन। सही तरीके से एक छोटा सा बच्चा है, बेबी है, जिसको हम ठीक से फीड नहीं कर रहे हैं, खिला नहीं रहे हैं, और जैसे मतलब बच्चे नखरा करते हैं तो उन्हें छोड़ देना कि चलो ये तो पसंद नहीं करता खाना, तो उसे हमने छोड़ दिया खिलाना वो चीज़। तो ये सब चीज़ें जो है गलत हैबिट में आती हैं, जो कि उसको फूड हम अगर उसके लिए सही से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे को क्या खिलाना है उस एज में ताकि वो फ्यूचर में सही रहे, तो वो एक तरह से रिज़ल्ट गलत निकलता है, जिसका रिज़ल्ट ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकता है और अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है। इकोनॉमिक कंडीशन, लोअर्ड परचेजिंग पावर कॉजिंग अंडर न्यूट्रिशन, हायर परचेजिंग पावर कॉजिंग ओवर न्यूट्रिशन। अब हर इकोनॉमिक कंडीशन सबकी अलग अलग होती है। अगर कोई गरीब इंसान है तो वो एकदम लो क्वालिटी वाला फूड आइटम अगर कभी ख़रीदेगा भी तो लो क्वालिटी वाला ख़रीदेगा, नहीं तो भूखा ही रहता है बेचारा, तो उसको अंडर न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। वही अगर कोई अमीर घर का बच्चा है, उसके पेरेंट्स लाकर अच्छी से अच्छी चीज़ उसे खिला रहे हैं, वो बस बैठ के खाए जा रहा है, तो उसे ओवर न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि इंसान की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कितना पैसा है उसके पास, कितनी चीज़ें हैं खरीदने के लिए सामान। चौथा आता है हमारा स्ट्रेस कंडीशन, टेंशन मतलब इनएबिलिटी टू मीट द इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स नीड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल growth. Example, in young children, adolescents, pregnant women and lactating mothers, nutrients demand also increase during illness. तो जो स्ट्रेस कंडीशन होती है या फिर अगर बीमारी की कंडीशन है इंसान की, तो उसके न्यूट्रिएंट्स की नीड भी बढ़ जाती है। किस तरह की? जैसे रैपिड फिजिकल ग्रोथ में बच्चे आते हैं, जैसे छोटे से न्यूबॉर्न बेबी हैं तब से लेकर के जब वो बड़े हो रहे होते हैं 10 साल के, फिर एडोलसेंट्स वाली एज में आते हैं, तो इन सब में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ पिलानी पड़ती है ताकि वो फ्यूचर में स्टैंड रह सकें। इसी तरह से एडोलसेंस हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई और लैक्टेटिंग मदर मतलब कि दूध पिलाने वाली माँ हो गई, तो इन सबको जो है अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो आगे भी स्टैंड रह सकें, तो उनकी नीड बढ़ जाती है उस केस में। पुअर पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी और टू इन्फेक्शन एंड देयर बाय इलनेस। मतलब कि अगर इंसान जो है सही तरीके से हाइजीन मतलब सफाई सुथराई नहीं रख रहा है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन नहीं है, आपके आसपास का एरिया साफ़ सुथरा नहीं है, आपके घर में चूहे हैं, कॉकरोच है, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हो। अगर कोई खाने की चीज़
चीज़ आप खा भी रहे हो तो वो एक तरह से हाइजीनिक नहीं होगा आपके लिए, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। Can you think of the consequences of malnutrition? Yes, indeed, malnutrition has serious ill effect. The people affected by malnutrition suffer from deficiencies of different nutrients and have infections. जो malnutrition होता है, कहने का ये मतलब है कुछ टाइम के बाद अपना रिजल्ट दिखाना शुरू करता है। वो जब जिस इंसान को malnutrition जैसी प्रॉब्लम होती है, कई तरह की कमियों की वजह से वो बीमार पड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन होने लगता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से बीमारी होने लगती है। सो दे ऑल्सो हैव पुअर फिजिकल और वेल एज मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच कॉज वेरियस हैंडीकैप्स। तो उनकी जो है काफ़ी पुअर फिजिकल हेल्थ होगी, अच्छे तरीके से वो फिजिकली फिट नहीं दिखेंगे, मेंटल ग्रोथ सही से नहीं होगी। छोटा बच्चा है तो वो दिमागी तौर पे कमज़ोर होगा, हर चीज़ जल्दी से कैच नहीं कर पाएगा, डेवलपमेंट उनका सही से नहीं होगा, हैंडीकैप वगैरह प्रॉब्लम, हैंडीकैप जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैल न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। और बहुत ज़्यादा जैसे गरीब लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल खा पी नहीं पाते, तो उनकी कई बारी भूख से और बॉडी में कई तरह की कमियों की वजह से डेथ भी हो जाती है। सो इट ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज वर्क कैपेसिटी ऑफ मैल नरिश्ड पॉपुलेशन। तो ये एक तरह से हमारे जो पॉपुलेशन है, अगर वो ठीक से खाएगी पिएगी नहीं तो उसके काम करने की कैपेसिटी काफ़ी लो हो जाएगी, जिससे वो एक्टिविटीज़ कर नहीं पाएंगे और उनकी कई तरह की बॉडी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप लोग को इस पार्ट में यहाँ तक मैं आप लोग को यहीं बताऊँ, तो इस पार्ट में आप लोगों को मैं यहीं तक बताऊंगी। इसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में। चैप्टर 6 के पार्ट 2 वीडियो में आप लोग को यहाँ से कंटिन्यू करूँगी मैं। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।